मित्रों, अभी हम लोग रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो इंट्रोडक्शन है उसे पढ़ा था। और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था जो विभाजन है हिंदी साहित्य का, किस तरह से हुआ, किन प्रवृत्तियों के आधार पर हुआ, जिसमें कुछ हम लोगों ने और भी अन्य बातें की थी। अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लें। आइए आज हम लोग बात करते हैं अपभ्रंश काल की। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तब से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। जैसा पता है आपको कि सबसे पहले संस्कृत आई थी, फिर पाली आई थी, फिर प्राकृत आई थी, फिर अपभ्रंश आई थी। तो प्राकृत जब से वो लोगों ने बोलना छोड़ दिया, तब से अपभ्रंश साहित्य का उद्घाटन हुआ। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। तो दोहा और दूहा का जो शब्द है ये अपभ्रंश से लिया गया है, जो काव्यों में प्रयोग होता था। जैसे गाथा और गाहा का प्रयोग कहाँ होता था? प्राकृत में होता था। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थीं। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। अर्थात कहने का मतलब है कि अपभ्रंश जो आपकी भाषा थी, अपभ्रंश काल जो था, उसमें काव्य भाषा के रूप में जो है नीति से संबंधित और श्रृंगार से संबंधित और वीर आदि से संबंधित जो है कविताएं लिखी जा रही थी। साथ ही साथ जैन और बौद्ध जो धर्म के गुरु थे, वो अपने अपने विचारों का प्रचार भी इसी भाषा में कर रहे थे और उपदेश के साथ साथ रचनाएं भी कर रहे थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। कहने का अर्थ यहाँ ये कहा गया है कि प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने, अर्थात अपभ्रंश की बात यहाँ की जा रही है, क्योंकि अपभ्रंश का अर्थ ही होता है बिगड़ा हुआ रूप। तो प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश है, ठीक है, उसी की बात कर रही है, कहा जा रहा है यहाँ पर। वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया, अर्थात अपभ्रंश जो है पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया, अर्थात काव्य रचना के लिए अपभ्रंश का प्रयोग होने लगा। अपभ्रंश नाम उसी काल समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? देश भाषा का नाम दिया है, ये ध्यान रखेंगे आप। वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है, क्योंकि वर रुचि ने जो प्राकृत प्रकाश लिखा है उसमें भी अपभ्रंश भाषा का उल्लेख नहीं है, क्योंकि अपभ्रंश नाम का उल्लेख नहीं, ध्यान देंगे आप। अपभ्रंश भाषा की बात नहीं कही की जा रही है, अपभ्रंश शब्द की बात की जा रही है। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सबसे पहला उल्लेख जो है अपभ्रंश का कहाँ मिलता है? तो राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, जिसमें उसके पिता गुहसेन को संस्कृत और प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा गया है। इसके पिता को, उसने अपने पिता को, जिनका नाम था गुहसेन, जो इनके पिता हैं आपके राजा धारसेन के, ठीक है ना, उसमें उन्होंने अपने पिता को 3 भाषाओं का कवि कहा है, संस्कृत का, प्राकृत का और अपभ्रंश का। भामा ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। भामा को जानते होंगे आप, जो अलंकार के प्रवर्तक माने जाते हैं। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है।
कहने का अर्थ है कि हिंदी में जो रचनाएं की जा रही थी अपभ्रंश और प्राकृताभास में, वो कब से मिलता है? विक्रम की 7वीं शताब्दी से, है ना। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिले हैं। तो बौद्धों की वज्रयान शाखा में जो सिद्धों ने जो रचनाएं की हैं, उनमें जो है अपभ्रंश का प्रयोग मिलता है। बात कर रहे हैं हम लोग देवसेन की। तो सन तो बात कर रहे हैं हम लोग संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। जैन ग्रंथकार का नाम था देवसेन। उन्होंने भी श्रावकाचार नामक एक पुस्तक दोहों में बनाई थी। तो पुस्तक को दोहों के रूप में बनाया था, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। कहने का मतलब है कि श्रावकाचार्य ने जो दोहे लिखे थे पुस्तक के रूप में, उसको अपभ्रंश भाषा में जो है समाहित किया। जैसे आप देखिए लिखा हुआ है, जो जीर्ण सासण भाषी यऊ सो मई कहयऊ सारू, जो पालई सई भाऊ करी सोतरी पावई पारू। तो ये किनके लिखा हुआ है? देवसेन जी का। इन्हीं देवसेन ने दब सहा प्रयास अर्थात द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य के प्राकृत में रूपांतर किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योग सार, जसहर चरयु, रण या कुमार चरयु इत्यादि। तो ये जो भी हमने नाम लिए हैं, ये सब जैन कवियों की जो है रचनाएं हैं, जो अपभ्रंश जिनमें अपभ्रंश का जो है प्रयोग मिलता है। आपको ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई। अर्थात जो अपभ्रंशकालीन जो कविताएं हैं, उसमें चरित्र काव्य के लिए, जिसमें चरित्र अर्थात किसी महान व्यक्ति के चरित्र का उल्लेख हो कविता के माध्यम से, और आख्यान काव्य जो लिखे गए उसमें चौपाई दोहे की पद्धति का प्रयोग किया गया है। पुष्पदंत की बात हम लोग कर रहे हैं। तो 1000 जो है आपका 29 सिक्के संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। ठीक है, पुष्पदंत के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाई, मतलब आदि पुराण और उत्तर पुराण जो उन्होंने लिखा है पुष्पदंत जी ने, वो चौपाई, उसमें चौपाई पद्धति का प्रयोग है। उसी काल के आसपास का जसहर चरयु भी चौपाइयों में रचा गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ ले थोड़ा। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में, छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। तो चौपाई दोहे की जो परंपरा है, वो सूफियों की प्रेमाख्यान में भी मिला, यानी प्रेम कहानियों में मिला, और रामचरितमानस में भी लिखा मिला है, और साथ ही साथ छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत में भी मिला हुआ है। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। तो बौद्ध धर्म कहाँ चला आ रहा था? वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले हुए थे। बौद्ध तांत्रिकों की बात की जा रही है, जो कहाँ से? बिहार से आए और आसाम तक फैल गए, और सिद्ध कहलाते थे। यही बौद्ध क्या कहलाते थे? सिद्ध कहलाते थे, जो बिहार से आसाम तक फैले हुए थे, और जो वज्रयान संप्रदाय से थे, और देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चले आए, बहुत दिनों से चलते आ रहे थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए थे। आपने पढ़ा भी होगा कि बौद्ध धर्म के कितने सिद्ध थे, तो 84 सिद्ध थे, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। मतलब 84 सिद्धों के नाम अब तक जनता जानती है,
इन तांत्रिक यौगिकों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए जो है प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसी ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आनों तक पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके आपके समझिए तो शरण 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 स्थल थे। कहने का अर्थ है कि ये जो सिद्ध थे, जो आपके बिहार से असम तक फैले हुए थे और साथ ही साथ वज्रयान संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते थे, ये जो हैं नालंदा में और विक्रमशिला, ये दोनों बिहार में, ठीक है ना। और ये दोनों विश्वविद्यालय आज भी हैं, नालंदा और विक्रमशिला। तो यहाँ पर आके जो है वो विद्या ग्रहण करते थे, कौन, सिद्ध करते थे, और यहीं पर आकर अपना शरण मतलब अपना बसेरा डालते थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब ये तितर बितर हो गए और बहुत से भोट आदि देश को चले गए। मतलब 84 सिद्ध जो थे बाद में कहाँ चले गए, भोट देश, क्योंकि बख्तियार खिलजी आया जब मुगल शासक था और उसने नालंदा को और विक्रमाशिला विश्वविद्यालय को उजाड़ दिया। 84 सिद्धों के नाम हैं, आप देख लें यहाँ पर, तो देख सकते हैं 84 सिद्धों के नाम आप, क्योंकि शुक्ल जी की जो रचना है हिंदी साहित्य के इतिहास, वो सबसे सटीक है और सबसे मान्य है। अब मैं इतना पढ़ नहीं पाऊँगा, आप ज़रूर पढ़ लें इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर चाहें तो आप। चलिए, पाद आदार्थक पाद शब्द है। कहने का मतलब है कि आप देख रहे हैं जितने भी सिद्ध हैं यहाँ पर, सबके नाम में पा लगा हुआ। जैसे सरहप्पा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, सरहप्पा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं सभी में पापा का प्रयोग हुआ है। कुकरिप्पा हो गया आपका, और बहुत सारे पापा सब में पा लगा हुआ है। तो पा जो है आदर सूचक शब्द है, ठीक है ना। इस सूची के नाम पूर्वा पर कालानुक्रम से नहीं है, इनमें से कई एक समसामयिक थे। ऐसा नहीं कि इसमें काल के क्रम के अनुसार नाम दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन जो है आपका आता है कि काल के क्रम के अनुसार या रचनाओं के क्रम के अनुसार आप इनको सजाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वज्रयान शाखा में जो योग सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। तो वज्रयान शाखा में जो लोग, जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, वो चाहते थे कि उनके मत का जो है प्रभाव कहाँ पर हो, जनता पर भी हो। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। मतलब संस्कृत के अलावा उन्होंने अपनी वाणियाँ जो हैं किसमें सुनाई, प्रचार किया, तो अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा में और काव्य भाषा में, ताकि जनता जो है प्रभावित हो उनकी रचनाओं से। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा के नाम से निकाला था। तो बौद्ध जो आपके सिद्ध कहलाएं, वज्रयान शाखा की, उनकी रचनाओं का जो संग्रह है वो हमारे हरिप्रसाद शास्त्री, मुझे दिख नहीं रहा पूरा नाम की, शॉर्ट में लिखा हुआ है। अगर आप लोग जाना चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें तो मैं नाम लिखूंगा। बंगला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटक का आचार्य राहुल संस्कृत त्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। तो राहुल जी कहाँ गए, त्रिपिटक का आचार्य, नाम त्रिपिटकाचार्य कौन थे, राहुल संस्कृतायन जी, ठीक है ना। क्योंकि ये भी बौद्ध भिक्षु रह चुके, मतलब बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण किया था। कहाँ जाकर, श्रीलंका जाकर राहुल जी ने। अगर आपने रचना इनकी पढ़ी होगी जीवनी तो जानते होंगे आप। तो ये कहाँ गए, भोट देश गए और जाकर उन्होंने सिद्धों की बहुत सी रचनाएं वहाँ से लाई। सिद्धों में सबसे पुराने जो हैं सरह अर्थात सरोज वज्र भी नाम है, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत
690 निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। तो सिद्धों में सबसे पुराने सरोज वज्र यानी सरहप्पा जिनको कहा जाता है ना, सरहप्पा सरहप्पा उन्हीं का नाम सरोज वज्र है, कंफ्यूज ना हो आप। तो ये सबसे प्रसिद्ध मतलब सबसे पुराने हैं और ये सिद्ध किन्होंने किया है, तो ये डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने जो है विक्रम संवत 690 में ये निश्चित किया है। तो उनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये सरहपाद या सरहप्पा आप जो कह लें, उनकी ये रचनाएं हैं। तो देखते हैं हम लोग। तो अंतः साधना पर जोर और पंडितों को फटकारा है, यानी कि इन्होंने सरहपाद ने कहा है कि हमें अपनी अंतः यानी मन से साधना करनी चाहिए, मन की साधना करनी चाहिए, ना कि हम लोग को बाहरी ढोंग आडंबरों में पढ़ना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। पंडित सल सत बखाइण बखाणई देहई बुद्ध बसंत न जानई। अगर मुझसे मिस्टेक हो तो क्षमा करें, क्योंकि ये अभ्रंश भाषा में लिखा गया है, तो मेरी अभ्रंश भाषा नहीं है। तो आप इसको नोट कर ले, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पंक्तियाँ। और भी देखिए आगे लिखा हुआ है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश इन्होंने दिया है इन रचनाओं के माध्यम से, कि दक्षिण मार्ग को छोड़कर कौन सा मार्ग अपनाओ, वाम मार्ग, ठीक है। और ये भी सरहपाद की रचनाएं हैं, आप देख लें इनको। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियरा सहाबे मूकल, उजू रे उजू छाड़िमा लेहू रे बंक, नेहई वोरू मा जाहू रे लक। तो और भी एग्जाम्पल है, देखिए लुइपा के, ये भी आपके 84 सिद्धों में एक थे। ये गीतों से कुछ उदाहरण देखिए यहाँ दिया हुआ, जो आपका संबत जो है 860 के आसपास से लिया गया है। तो आप देख लें, ये भी इम्पोर्टेंट है। और भी ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, विरूपा की बात करते हैं, उनकी रचनाएं भी यहाँ दी गई हैं। आप अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आप कणप्पा, इनकी रचनाएं भी देखिए दी गई हैं, जो अपभ्रंश में लिखी गई हैं, एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाया जा रहा है। वज्रयानियों के योग तंत्र साधनाओं में संघ और स्त्रियों का विशेषतर डोमिनी रज्जकी आदि का अबाध सेवन एवं आवश्यक अंग था। सिद्ध कणप्पा डोमिनी का आह्वान गीत इस प्रकार गाते हैं। तो वज्रानियों की योग तंत्र साधनाओं में संघ का भी उल्लेख मिलता है और स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। आपका बौद्ध सिद्ध साहित्य में जो है, जो बौद्धों के अंतर्गत आता है, तो उसमें जो है स्त्रियों को भी आश्रम में रखा जाता था। कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती थी, पर वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियाँ होती थी। यहाँ देख लें आप इसको। इसी ढंग का कुकुरिपा का एक और लीजिए, एक ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाड़, काटे चोर नीला का गई माघ, दिवसई बहुड़ी काढ़ई डरे भाई, राती भैले कामरु जाए। रहस्य मार्गों की समान प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई विरला ही बूझ सकता है। मतलब पहेलियाँ भी ऐसी कि जिसको बूझना आसान ना हो। रहस्य मार्गी सिद्ध ऐसी रचनाएं लिखते थे जो रहस्य से भरी हुई हो। सिद्ध तातिया के अनपट्टी बाणी पूछिए, देखिए यहाँ दिया हुआ है, आप पूछ सकते हो, पूछ लें। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धों और उनके शत्रु के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई, जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। तो बौद्ध धर्म जब वज्रयान में आया तो महासुखवाद का उदय हुआ। प्रज्ञा यानी बुद्धि और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वर ईश्वर तत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए। निर्वाण मतलब क्या होता है, मुक्ति, ठीक है ना। तो मुक्ति पाने के लिए 3 तत्व यानी अवयव ठहराए गए। कौन कौन सा, शून्य,
विज्ञान और महासुख के निर्माण के 3 अवयव अपनाए गए। कहाँ पर बताइए? वज्रयान के महासुखवाद में। ठीक है ना, बौद्ध धर्म का या सिद्धि में ध्यान रखेंगे सब नाम। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिमाण का अंदाजा लगाने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा जाता था, पर वज्रयान निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। शक्तियों सहित देवताओं के युगनद्ध स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह्य समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगी। ऊंचे नीचे कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स यानी घृणाजनक विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। तो आपको पता होगा कि सिद्ध जो थे ना, उनमें 5 अवगुण भी थे। ठीक है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि क्या क्या उनके 5 अवगुण थे। सिद्ध प्राप्ति करने के लिए किसी स्त्री का योग या सेवन आवश्यक था। मतलब ये कहा जाता था आपके ये वज्रयान के महासुखवाद में कि अगर आपको योग से जो है क्या प्राप्त करना है, सिद्धि प्राप्त करनी है, तो आपको स्त्री का जो है सेवन करना पड़ेगा। ठीक है, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे लोग। स्त्रियों के साथ सहवास को जो है, भोग को जो है वो क्या कहते थे, उसे योगिनी या महामुद्रा कहते थे। तो योग या सेवन करना आवश्यक था सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देशों के पूर्वी भागों में अर्थात बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये हमारे देश के पूर्वी भागों में उपस्थित है, धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला हुआ था। धर्म के नाम पर लोग बेवकूफ़ बना रहे थे लोगों को। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक अर्थ दूसरे रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ बताया करते थे। कहने का अर्थ होता है कि अर्थ शब्द कुछ होता था और अर्थ का संकेत कुछ अलग ही दिशा में हमें ले जाता था। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है कि का तरवर पंचविड़ाल। पंचविड़ाल का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पर बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबद्ध आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह पंचविड़ाल का अर्थ हो गया। ध्यान देने की बात है कि विकारों की ये 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी की सूफी कवियों ने ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 है। ठीक है ना, कितनी है? 6 है। और ये पंचमकार सिद्ध साहित्य के हैं। मुझे देखिए नाम याद आ गया, पंचमकार जो सिद्धों या समझिए बौद्धों का जो है अवगुण माना गया है। गंगा जमुना माझे बहिए रे नाई, इला पिंगला के बीच सुषमना नाड़ी के मार्ग पर शून्य देश की ओर यात्रा। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ अलग कहा गया है और यहाँ पर योग साधना की बातें की गई है। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। तो ये ध्यान रखिएगा आपकी बौद्ध या आप समझिए तो सिद्ध योगियों की भाषा क्या थी? तो संध्या भाषा थी। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध है यह नहीं जानता आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज कहता हूँ मैं पंडित हूँ, में स्पष्ट झलकता है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर एक व्यक्ति हैं सरह जो है, उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से जनता को सावधान किया है और कहा है कि आप लोग विद्वानों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि विद्वान किनको कहा गया है? इन्हीं सिद्धों को कहा गया है। ठीक है ना, जो पंच मकारों से जो है दूषित थे। ठीक है, तो उनको कहा है कि आप अपना मन जो है इन विद्वानों से हटा लें और इनको हटाकर जो है आप अंतर्मुखी साधना करें। ठीक है ना, अंतर्मुखी साधना करने का मतलब क्या हुआ कि आप जो है स्वयं के हृदय में ईश्वर को तलाशें
ठीक है। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। देख लीजिए आप यहाँ पर। इसी प्रकार जहाँ रवि, शशि, पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा ऋजु सीधे दक्षिण मार्ग छोड़कर बंक टेढ़ा वाम मार्ग सीखने का उपदेश भी है। सिद्ध कणप्पा कहते हैं, जब तक अपनी गृहिणी का भोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप ना। वज्रयान में महासुख या महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है, इस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युग नद अर्थात स्त्री पुरुष का आलिंगन बद्ध जोड़ा की भावना की गई। कणहप्पा का यह वचन की कहने का अर्थ है कि इसको बताने के लिए कि अगर साधक को मतलब विलीन हो, जैसे यहाँ लिखा है कि महासुख क्या है कि दशा है महासुख, जिसमें साधक शून्य में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। उसी प्रकार जैसे नमक पानी में विलीन होता है। और इसको दर्शाने के लिए प्रतीक रूप में युग नद की भावना का प्रयोग किया गया, जहाँ पर स्त्री और पुरुष को आलिंगन बद्ध करता हुआ दिखाया गया है। मतलब कणप्पा का यह वचन कि जिमी लोग बिजिलई पाई तिमी घर ही जई चित्त, बहुत इंपॉर्टेंट है कणप्पा का, नोट कर ले आप। इसी सिद्धांत का द्योतक है, जो सिद्धांत की बात हम लोग अभी कर रहे थे युग नद्य की। ठीक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल कपालिक आदि इन्हीं वज्रानियों से निकले। कौल और कपालिक इन्हीं वज्र यानी शाखाओं से निकले हैं। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, वही और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंड पूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। कहने का अर्थ ये है कि कितना भी ये वज्रयान शुद्ध था, सात्विक धर्म वाला था, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें रहस्य का प्रवेश होता है तो इसमें विकृतियाँ यानी कमियाँ आ जाती हैं, ठीक है ना, और पाखंड आ जाता है। तो ये इसका प्रमाण है वज्रयान, जो सिद्धों से पता चलता है। गोरखनाथ के नाथ पंथ की मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। गोरखनाथ ने जो नाथ पंथ चलाया है उसका मूल भी क्या है, यही बौद्धों की यही वज्रयान शाखा। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, जिसको गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। भले ही गोरखनाथ को यहाँ सिद्धों में रखा गया है, लेकिन वो उनका रास्ता अलग था। पढ़ेंगे उनके बारे में हम लोग अभी आगे। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों की, किस हिंदू शाखा की बात की जा रही है, नाथ पंथियों की, जो 9 नाथ हैं, पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो उन्होंने वज्रयानियों के अश्लील, मतलब ये जो सिद्ध जो कर रहे थे, जो महासुखवाद, ये सब जो हम लोग बात कर रहे हैं, इस रास्ते से खुद को जो है अलग रखा, जो अश्लीलता से भरा हुआ था और घृणित विधानों से भरा हुआ था। यद्यपि शिव शक्ति की भावना कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी ग्रंथ में मिलती है, जैसे शक्ति संगम ग्रंथ। तो आपको पता होना चाहिए गोरखनाथ या नाथ पंथी जो है वो शिव को अपना उपासक मानते हैं, ठीक है ना, शिव की पूजा करते हैं। तो कहीं कहीं जो है शिव शक्ति भावना कारण कुछ श्रृंगारक जो मतलब वाणियाँ हैं या जो कविताएं जो कह लें आप, वो आपके नाथ पंथ में ही मिल जाती हैं, जैसे शक्ति संगम तंत्र में, ठीक है ना। यहाँ भी श्रृंगारी कविताएं दिखती हैं। लेकिन उस तरह से अश्लीलता दिखाई नहीं गई जहाँ पर वज्रानियों ने दिखाया है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य को और ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का क्या किया, प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था, पूर्वी भाग में ये अपना वर्चस्व फैला रहे थे। गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भाग में किया, जहाँ राजपूताने और पंजाब का क्षेत्र जो पड़ता है। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालानाथ योगी का स्थान
बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जैसे कि पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है, पढ़ेंगे जानेंगे आप। बालनाथ का टीला जो आपका कहाँ है, पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहु संकृत्यायन ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, जिसके अनुसार मीन नाथ के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ कामरूप के मछवाहे थे और चरपट्टिपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। प्रसिद्धों की अपनी सूची में सांस्कृत्यायन जी ने मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। तो मत्स्येंद्र जी किनके शिष्य हैं? जलंधर के। गोरखनाथ के गुरु कौन है? मत्स्येंद्र नाथ, जो मच्छंदर नाथ से भी प्रसिद्ध हैं। तो ये सब नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि आपका गोरखनाथ का समय कब से कब आता है और नाथपंथियों का समय 10वीं शताब्दी से आता है, ठीक है ना। राहुल संकृत्यायन जी ने मीन नाथ या मीनपा को पाल वंशी राजा देवपाल के समय से अर्थात 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देव रात के समय से होने का उल्लेख होता तो वे उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नामों में हेरफेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे जुड़ गए हों और मीनपा से मत्स्येंद्र का नाम साम के अतिरिक्त कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना है। रखन आ रहे हैं। संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और जब सब सिद्धों की जातीय देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। तो कंफ्यूजन रह गया इसमें, अगर पता कर लें आप लोग गोरख का समय क्या था। महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव ने अलाउद्दीन के समय के थे। कौन? महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम से बताई है, तो ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। गोरखनाथ के शिष्य की परंपरा जो संत ज्ञानदेव ने बताया है। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ है शायद, और गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा आधा घंटा हो गया था क्लास। तो आज हम लोगों ने 7 पेज पढ़ा है, इसके पहले 30 पेज पढ़ा था, तो 33वां पेज है 804 में। धन्यवाद।